हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेके आए हैं। ओके, असल में जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है वो दो तरह का होता है ना। आप अगर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ अगर वेक्टर की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है इसमें डॉट प्रोडक्ट एक होता है और दूसरा होता है एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, समझ में आ रहा है। और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। होता क्या है कि आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर को जोड़ने पर क्या आता है, तो जो दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही प्राप्त होगा, दो वेक्टर को घटाओगे तो भी वेक्टर ही प्राप्त होगा। लेकिन दो वेक्टर को पूछा जाए गुना करने पर क्या आता है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। गुना करने पर स्केलर भी आ सकता है, गुना करने पर वेक्टर भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से गुना कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए किसी खास तरीके से आपने गुना किया और आंसर स्केलर आ गया, वैसे प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेटली इन दो ऐसा वाला प्रोडक्ट करने पर वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाता होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर स्केलर आता होगा, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा गया है। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको गुना करने में पक्का आंसर भी वेक्टर ही प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस पर, बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखिएगा ध्यान से। कहता है क्या कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, यहां दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, तो कहता है कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी को डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ पहला वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वेक्टर इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये बेसिक डेफिनेशन होता है किसका, डॉट प्रोडक्ट। आपको याद करना है इस चीज को। क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई दो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, कैसे डॉट प्रोडक्ट निकल आता है, तो कहता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या कर देना, दोनों के बीच का एंगल cos थीटा कर देना। उदाहरण के स्वरूप देखो ध्यान से, अगर यहां पर एक बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 यूनिट, यहां पर एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 यूनिट, और कह रहा है एंगल जो इसके बीच का है वो 60 डिग्री है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए डॉट बी का आंसर आएगा, अच्छा ए डॉट बी निकाला गया है कैसे, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब 60 डिग्री। ये तो 1/2 होता है, 1/2 से 4 कट गया, 2 बार में आंसर कितना आएगा, 6। दिस इज योर आंसर। और आंसर देखिए बिल्कुल क्या है, स्केलर आंसर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, dot product of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors, ठीक है, with cosine of angle between क्या चीज दें, है ना। हम लोग क्या डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या चीज कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक, ऑफ टू वेक्टर्स is defined as the product of magnitudes of vectors, ठीक है, with cosine of angle between them। ये आपका एकदम बेसिक डिफिनीशन है किस पर, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, तो पहले वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लो विथ कोसाइन ऑफ एंगल, अच्छा विथ कॉस के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है, समझ में आ रहा है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, अब क्या है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिएगा ध्यान से, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, सुनिएगा
सुनिएगा ध्यान से, कहता है कुछ चीज कि इफ एंगल बिटवीन देम अगर एक्यूट हुआ, एक्यूट एंगल समझते हैं ना, जो 90 से छोटा होता है, ठीक है, मतलब एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा लेस देन क्या है 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो सोच के देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बी भी मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और थीटा 90 से छोटा है तो आप बताओ, आपको पता होगा थीटा 90 छोटा है मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा 90 से छोटा है तो ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। हम कह सकते हैं यहां से ए डॉट बी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, सोच के देखिए बराबर, है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया। इसको क्या करेंगे सर, इसका ये करेंगे कि मान लीजिए कि दो वेक्टर दे रखा है और पूछता है क्या चीज कि बताओ इसके बीच का एंगल एक्यूट हो सकता है कि ऑब्ट्यूज हो सकता है, ऐसा पूछा, तो आप क्या करना, फटाक से उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखना, अगर जो उसका आंसर पॉजिटिव आया तो कह देना आंख बंद करके कि देखो भैया पॉजिटिव आंसर आया, ये तो पॉजिटिव भी था, ये पॉजिटिव भी था, इसको पक्का पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर ये पॉजिटिव हो तो थीटा क्या है, लेस देन 90। तो ये चेक करने का कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ, दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है कि नहीं है, उसको चेक करने का बड़ा अच्छा कंडीशन हो गया। डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो, पॉजिटिव आ गया तो कह देना कि ठीक है एक्यूट एंगल है, सही और नॉट, वेरी गुड। अच्छा, ये इसका ए पॉइंट था। इसके बी पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, कहता है क्या चीज कि इफ, ध्यान से देखते रहिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम लिखे ना, देम मतलब वेक्टर्स के बीच, वेक्टर के बारे में बात की जा रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर किधर है, इधर है, बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप बताइए cos 90 क्या होता है, जीरो, पूरे को लेके सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से a डॉट बी जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा, जीरो आएगा कि जीरो वेक्टर आएगा, जीरो की जीरो वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट है, आंसर तो स्केलर रखना है, तो जीरो वेक्टर क्यों बात कर रहा हो, सिर्फ क्या रहेगा, जीरो। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पूछे कैसे, मान लीजिए आपको चेक करना पड़े कहीं कि देखते हैं दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तब क्या करना, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। अगर जो जीरो आया, अगर जो डॉट प्रोडक्ट जीरो आया तो क्या कह देना कि भैया उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। याद रखना, जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना है, निश्चित जीरो आना है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से इसमें सी नंबर पॉइंट भी हो सकता है, क्या चीज कि इफ एंगल बिटवीन, इफ तो फी हो गया, एंगल बिटवीन देम, देम बोलो तो क्या, देम बोलो तो उनके बीच, उनके बारे में बात हो रहा है, इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है, देखिए ध्यान से, या फिर 180 छोड़िए, ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज हो। अब बताइए, तो एंगल ऑब्ट्यूज है तो डेफिनेटली दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, और जैसे ही थीटा 90 से बड़ा हुआ आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, और याद रखना सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, क्या होता है, इसको याद कर लो, कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, बेसिक बातें हैं, आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा क्यों होता है। चलो, तो अब कॉस थीटा तो नेगेटिव हो गया, तो आप सोचो ये पॉजिटिव भी था, ये पॉजिटिव भी था, लेकिन इसने अपना बयाना फेर लिया, ये कारण नहीं हमें नेगेटिव होंगे, तो क्या करेगा, सबको नेगेटिव बना देगा, राइट और रॉन्ग। तो हम कह सकते हैं कि उस केस में जो आपका ए डॉट बी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉस थीटा ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, जब एंगल ऑब्ट्यूज होगा कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो सबको नेगेटिव। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया चेक करने का कि भाई चेक करके बताओ वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि 90 है, तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, अगर पॉजिटिव आया तो क्या कह दोगे, एंगल एक्यूट है, अगर जीरो आया तो एंगल 90 है, और अगर आंसर नेगेटिव आया तो आप क्या कहोगे,
अगर ये आंसर नेगेटिव आया तो क्या कहोगे, एंगल ऑब्ट्यूज है। समझ में आ गया, उल्टा तो नहीं बोल दिए, ठीक ठाक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट टास्क, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब दूसरा चीज ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है वेक्टर के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करने वाला। क्रम विनिमय मतलब उसके ऑर्डर को आप चेंज कर दोगे तो उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, अगर आप मुझे पूछे कि सर ए डॉट बी जो होगा ना वही बी डॉट ए होगा, पूछो कैसे, क्योंकि ए डॉट बी में आप ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या करोगे, कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा करोगे। इसको गुना कर सिंपली मल्टीप्लाई ही तो करना है, और इसको करोगे तो क्या था, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा करोगे। तो ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, बतवा अलग है क्या, एक ही बात है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, मतलब कम्यूटेटिव होता है। चेंज करने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट कह रहा है क्या चीज, कि डॉट प्रोडक्ट, इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, है ना, क्या चीज, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्या, डॉट प्रोडक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट का हम आपको बता रहे हैं, एक भी सवाल अगर आपसे छूट जाएगा ना तो आप कहिएगा कि डॉट प्रोडक्ट का सवाल छूट गया। सारे के सारे क्वेश्चन आप इस पॉइंट से याद कर सकते हो। टोटल मुश्किल से हमको लगता है 8-9 पॉइंट होंगे, आप उसको याद रखना, ठीक, वो तो आसान है। तीसरा पॉइंट कह रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। ध्यान दीजिए कैसे कहता है, अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, कहता है ए और बी और सी वेक्टर को जोड़िए, उसमें ए से डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो ये बिल्कुल बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देख रहे हैं ना, सिंपल जो अलजेब्रा का नियम होता है ना, एक्स इंटू वाई प्लस जेड क्या होता है, तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड होता है ना, एकदम सेम टू सेम चीज़ है। ये क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है कौन, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, MIP, कथी बोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, VIP से भी ज़्यादा है MIP, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट कह रहा है क्या चीज़, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is helpful to find angle between vectors। angle between vectors, ढेर सारे सवाल आपको इसमें मिलेंगे जिसमें आप वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप इसका हेल्प लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। देखिए कैसे, आपको पता है ए डॉट बी करने से क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड को इतना ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए ए इंटू बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ए डॉट बी। तो आप बताओ, अगर आपको थीटा निकालना तो क्या करेंगे, ए डॉट बी को उसके डिवाइड कर देंगे। तो आप बताओ यहाँ से कॉस थीटा आपको क्या प्राप्त हो रहा है, कॉस थीटा प्राप्त हो रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज, बी का मैग्नीट्यूड। यस और नो। तो कोई कहे आपसे जरा थीटा बताओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कॉस इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए इंटू बी। इससे क्या निकल जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने आ जाएगा, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, उसका इनवर्स लेना क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी है, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आपके सामने अब 5वां नंबर पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर के बारे में। देखिए ध्यान से क्या बात आने वाले हम लोग भैया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, बेस वेक्टर के बारे में। बेस वेक्टर्स, आप बताइए बेस वेक्टर्स क्या क्या होते थे। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर होता था
उसको हम लोग क्या कहते थे, बेस वेक्टर कहते थे। बेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलिए आप बताइए, आपसे कोई पूछे आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ले रहे हैं, क्या मिलेगा? तो आप कहिएगा कि आई कैप का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनटू इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, इनटू अच्छा दोनों तो आई कैप ही है, दोनों तो एक्स की दिशा में ही होंगे, मतलब दोनों का एंगल क्या है, 0। दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाता है, 0, क्योंकि एक्स, ये आई कैप भी एक्स के लॉन्ग ही है, ये आई कैप भी एक्स के लॉन्ग ही है, पैरेलल नहीं हो जाएंगे दोनों। तो आप बताओ एंगल 0 के तहत क्या लिखोगे, cos 0 डिग्री कितना आएगा, 1। मतलब आई कैप डॉट आई कैप करो तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप बता दो कितना आएगा, फिर वैसे ही 1 इंटू cos 0 डिग्री कितना आंसर आएगा, 1। उसी तरह से के कैप डॉट के कैप करके देखो तो क्या प्राप्त होगा आपको, 1। ठीक है, ये सी पार्ट। उसी तरह से डी पार्ट में देखो ध्यान से, अगर कोई कहे आपसे हम नहीं हम आई कैप इंटू जे कैप करेंगे, कितना आएगा? तो आप खुद सोचो, आई कैप किसके लॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप किसके लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90। आंख बंद करके आंसर कितना होगा, 0। उसी तरह से जे कैप डॉट के कैप पूछा जाए, मतलब आई कैप डॉट डे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप, वो क्या आएगा, 0। उसी तरह से जे कैप डॉट के कैप वही बराबर होगा के कैप डॉट जे कैप, कितना आंसर होगा, 0। जैसे वेक्टर 90 दिखाई दिया एंगल, अब फटाक से क्या बोलोगे कि भैया उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, अरे ABCD भूल गए यार, F। अब कोई कहे के कैप डॉट आई कैप या फिर आई कैप डॉट के कैप, कितना आंसर आएगा हमेशा, 0। ये 5वां पॉइंट है, ठीक। अच्छा अब देखिए छठा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं, चेक कर लीजिएगा, MIP। छठा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब VIP से भी ऊपर, MIP, समझ में आया? चलिए छठा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, बहुत सारे सवाल को इससे हैंडल करने वाले हैं हम, ध्यान से देखिएगा। कहता है कोई चीज, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हम आपको 2 पॉइंट पे जोर दिए थे, यहाँ चौथा नंबर पॉइंट पर और छठा नंबर पॉइंट पर। हम आपको याद दिलाएंगे क्वेश्चन के बीच में 6 पॉइंट, तो आपको समझ में आना चाहिए इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोवाइड्स, है ना, क्या, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, वेक्टर। क्या कह रहा है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोवाइड करता है। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर कोई आपके पास ए वेक्टर है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब अपने आप से डॉट प्रोडक्ट ले रहा है ना, वही बात है, खुद से प्यार जताऊं वाला, है ना वो चीज। तो कितना आएगा, तो आप बताओ, ए का मैग्नीट्यूड तो ए लिखोगे, इस ए का मैग्नीट्यूड लिखोगे ए स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों वेक्टर ए ही है, सेम वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दोनों वेक्टर तो एक ही दिशा में है ना, क्योंकि सेम वेक्टर है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो देखो तो क्या प्राप्त हुआ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसका क्या इस्तेमाल है, कल को अगर कहीं ए स्क्वायर लिखेगा, ए स्क्वायर लिखा होगा, तो आप इसको फटाक से बोलोगे पक्का इसका डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया गया तब स्क्वायर आया होगा, ठीक। अच्छा कहीं मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया, ये क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सोचो जरा कैसे प्राप्त हुआ होगा, ये प्राप्त हुआ होगा पक्का, ए प्लस बी वेक्टर जो था ना, इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो समथिंग वेक्टर, वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, अच्छा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ होगा पक्का उ वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने से, बोल सकते हैं ना ऐसा, यस और नो। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये आपका 6th पॉइंट था। चलिए देखिए 7th पॉइंट कह रहा है आपका, 7वां पॉइंट, देखिए ध्यान से, हम लोग बात करने वाले हैं अब डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ
बेस वेक्टर्स। अगर बेस वेक्टर्स दिया हुआ है उसके टर्म में आप डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? चलिए मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दे रखा है, इसका ax i कैप प्लस इसका कुछ y कंपोनेंट हो सकता है, प्लस इसका कुछ क्या हो सकता है, कुछ z कंपोनेंट हो सकता है इंटू k कैप। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा वेक्टर मान लीजिए b है, उसका कुछ x कंपोनेंट है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। बोलो ध्यान से, हाँ कि ना? दो वेक्टर दे रखे हैं, कोई कहे आपसे कि हमको a डॉट b चाहिए, तो एक तो तरीका वो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा भैया? जब आपको a का मैग्नीट्यूड पता हो, b का मैग्नीट्यूड पता हो और दोनों के बीच का एंगल पता हो। अगर एंगल नहीं पता है तो क्या आप ये काम कर पाएंगे इस फॉर्मूला से? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दिया है तो आप इसी से आई कैप जे कैप फॉर्म में भी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे। a डॉट b का मतलब क्या हुआ? किसी को ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। किसके साथ? इस वाले वेक्टर के साथ। देखिए तो ध्यान से, प्लस bz k कैप। क्या करना है? इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। किस वेक्टर के साथ? इस वेक्टर के साथ। अब हम लोग पॉइंट पढ़े थे, पॉइंट नंबर 3, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है। तो बताओ दो कैसे इस तरह ब्रैकेट गुना होता है? तो इस वाले का गुना पहले इस वाले के साथ करते हैं ना। चलिए ये सिंपल अलजेब्रा है, यहां से देखना ध्यान से। तो ax इंटू बी एक्स, यहां आएगा भैया आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप आया। अरे भाई आई कैप डॉट आई कैप, मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही गुना हो जाएगा ना, ax इंटू बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, आप क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ क्या लिखते हैं? आई कैप डॉट आई कैप। अब बताइए आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1 हो गया। प्लस देखिए यहाँ क्या प्राप्त? अब बताइए इसका आप गुना किसके साथ करना है? इसके साथ। एक को उठाएंगे तीनों के साथ गुना करेंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे तीनों के साथ गुना करेंगे, फिर तीसरे को उठाएंगे तीनों के साथ गुना करेंगे। ये ना करते हैं जी सिंपल गुणनफल। क्या होगा बताइए? तो ax को गुना करना आप किसके साथ? by के साथ। तो ax इंटू बी वाई, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आई कैप और डॉट यहाँ आएगा जे कैप। आपको मालूम है ये पूरा ही शहीद हो जाएगा, किसी काम का नहीं था ये, नालायक कहीं का। अब देखिए यहाँ पर प्लस, फिर इसका गुना किससे करना है? इससे करना है। कितना आएगा बताइए? ax bz, और यहाँ क्या है? आई कैप डॉट के कैप। नालायक कहीं का, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? देखना आई कैप डॉट के कैप क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, मतलब आप सिंपल सी बात है, आप x कंपोनेंट को y कंपोनेंट से गुना करेंगे तो निश्चित ही 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होगा। उधर से x कंपोनेंट को z कंपोनेंट से गुना करेंगे तो क्या आएगा? निश्चित ही 0 आएगा। अच्छा चलिए अब इसको उठाते हैं, अब हम ay को उठाते हैं। पहले गुना करेंगे इसके साथ, तो यहाँ आएगा ay इंटू बी एक्स, और यहाँ आएगा जे कैप डॉट आई कैप। नालायक कहीं का, बोलिए हाँ कि ना? प्लस अब ये इससे गुना होगा तो ay इंटू बी वाई आएगा, ay इंटू बी वाई आएगा, और जे कैप डॉट जे कैप। बड़ा काम का लड़का है, नाम रोशन कर दिया। प्लस ये देखिए तो ay इंटू इतना करो तो ay इंटू बी जेड, और यहाँ आएगा जे कैप डॉट के कैप। नालायक कहीं का, यस और नो? देख रहे हैं, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, इसमें लास्ट वाला बचेगा। देखिए एजेड इंटू इतना कीजिए तो क्या आएगा बताइए? एजेड बी एक्स आई कैप डॉट के कैप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें सही हो गया। पूरी तरह से जब ये इसमें सेकेंड वाले में गुना होगा क्या आएगा? एजेड बी वाई आएगा, और यहाँ पर आ रहा है के कैप डॉट जे कैप। नालायक कहीं का, बोलिए बोलिए। अब यहाँ पर क्या बताइए? एजेड इंटू बी जेड, यहाँ आ रहा है एजेड इंटू बी जेड, और के कैप डॉट के कैप। ये इसका आंसर 1 होगा। तो असल में आपने यहां से देखा कि a डॉट बी निकालने पर क्या प्राप्त हुआ? तो आपको प्राप्त हुआ ax इंटू बी एक्स प्लस ay इंटू बी वाई प्लस az इंटू बी जेड प्राप्त हुआ ना। तो हम कह रहे हैं कि इतना पापड़ जो बेले हैं
आप सोच के देखिए, ऐसा नहीं लगता है किसी ने आई कैप के सामने वाले को आई कैप के सामने वाले से गुना कर दिया, जे कैप के सामने वाले को जे कैप के सामने वाले से गुना कर दिया, और के कैप के सामने वाले को के कैप के सामने वाले से गुना कर दिया। वाह सर, आज के बाद हमको जब इस तरह से वेक्टर मिलेगा ना तो हम कभी इतना पापड़ नहीं बेलेंगे। हम क्या करेंगे, आई कैप को आई कैप से गुना कर देंगे, जे कैप को जे कैप से, के कैप से गुना कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। खूबसूरत है ना। इससे क्या निकाल सकते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अब देखिए कहानी क्या है। उदाहरण के तौर पे आपसे कहे, कोई कहे ए वेक्टर बराबर है भैया 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 वे कैप, मेरा फेवरेट वेक्टर है। बी वेक्टर देखिए 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई आपसे पूछे भैया ए डॉट बी कितना आएगा, आप क्या करिएगा, यस आई कैप को आई कैप से गुना 3 इंटू 1, जे कैप को जे कैप से गुना प्लस 4 इंटू 2, और के कैप को के कैप से गुना प्लस 5 इंटू 3। कितना आ रहा बताइए, 3 प्लस 8 प्लस 15 कितना आ गया, 18 8 26। एकदम आसान है। कल को अगर कोई कहे कि भाई दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वेक्टर ये दे रखा है वेक्टर बी दे रखा है, थीटा पूछ लिया, तो थीटा कैसे निकलता है, 4 नंबर पॉइंट कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी, तो आपको निकालने आता ही है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो इस वाले फॉर्मूला से निकलेगा, यस और नो, वो तो आप निकाल के आराम से फटाक से रख दोगे ना। ए का मैग्नीट्यूड कहां से लाओगे, मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, अरे यार वेक्टर का स्क्वायर कर देना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, यहाँ बी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो तो आता ही निकालना है आपको, है कि नहीं है। मतलब आप एंगल बिटवीन वेक्टर का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है, बट बुक में दिया रहता है इसलिए हम लिख देते हैं। बट आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कर देना है। क्या आएगा बताओ, ये आएगा, देखो ध्यान से, ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला चीज ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इन टू क्या भैया, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं है, बोलो 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 बोलो, यस और नो। अच्छा, इसमें एक और चीज देख सकते हो, अगर इसका न्यूमरेटर 0 हो जाए तो डेफिनेटली थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ध्यान रखना, हाँ भी पढ़े थे, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब ये हुआ कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अगर 0 आया, अगर आपका ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड अगर कल को 0 आया, तो आप कह दोगे ना कि दोनों वेक्टर के आपस में 90 डिग्री राइट एंगल पर होंगे। बड़े आराम से इस चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं वेक्टर के ऑर्थोगोनलिटी को चेक करने के लिए। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है जो वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, उसको ऑर्थोगोनल कहा जाता है। तो वेक्टर के ऑर्थोगोनलिटी का टेस्ट आप इससे डॉट प्रोडक्ट से बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि ऊपर से आप जलाइए एक टॉर्च, टॉर्च समझते हैं जो रोशनी देता है। जब टॉर्च जलाएंगे तो डेफिनेटली बिल्कुल इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर ऊपर से आप लाइट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इस वेक्टर का कुछ शैडो बनेगा इस वेक्टर के ऊपर, ठीक है। वो शैडो कैसा होगा, बिल्कुल इतना दूर आपको काला अंधेरा दिखेगा। ये क्या दिख रहा है आपको, अगर यहां से ऊपर से लाइट जलाओ तो इसका शैडो कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल इतना बड़ा दिखाई देगा, है ना। इस शैडो को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर को बी के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, मतलब ऊपर से लाइट जलाया गया है और उसका शैडो जितना दूर पड़ा हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड, ये किसका छाया है, बी वेक्टर का छाया है। किसके ऊपर, तो ए के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर
ऑन ए वेक्टर, ठीक है। और इसी का वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं कैसे होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्मॉल बी के, और ये ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ए होगा। तो आप बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हो। आप बोलते हो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब सुनिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको ये शैडो का लेंथ निकालना है। यस, सुनिए मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। मतलब एक वेक्टर के का शैडो का लेंथ कितना होगा दूसरे वेक्टर के ऊपर, यही मीनिंग होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है। प्रोजेक्शन मतलब क्या है, उसका छाया कितना बड़ा बना है, मतलब बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, मतलब टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बी ऑन ए। समझ में आया बात। तो आप बताइए अगर ये लंबाई बी है और ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आपको पता है वो कितना होता है, वो होता है बी कॉस थीटा, होता है ना। मतलब यही क्या होने वाला है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होने वाला है। यानी कि हम इस डॉट प्रोडक्ट में कह सकते हैं कि ये ए डॉट बी है इनटू, यहां देखिए ए तो इक्वल टू, ए तो ठीक है, और बी कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिख दें, यहां ऐसा लिख दें प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्योंकि बी का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी की परछाई है किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब हमको ये निकालना था प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ए वेक्टर को इधर डिवाइड कर देंगे, तो आपको यहां से फॉर्मूला आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, किसके ऊपर, ए के ऊपर। वो किसके बराबर है देखो, तो वो आएगा ए डॉट बी एंड डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है नहीं, ठीक है। करना क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर लेना पड़े ए के ऊपर तो क्या करेंगे, ऐसा लग रहा है ए के ऊपर कोई सवार है, आप ऐसा सोचो, तब क्या करोगे, ए डॉट बी लिखोगे और बी का प्रोजेक्शन पूछा तो यहाँ क्या लिखोगे, ए लिखोगे। इसको ऐसे याद करने का तरीका है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर मतलब हुआ समथिंग लगाया हुआ है ऑन ए वेक्टर के माथा पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से आप रखें। और कोई आपसे कहे कि प्रोजेक्शन ऑफ, उसी तरह सिमिलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, मतलब इधर से अगर लाइट जलाएं, इधर तिरछा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइट जलाएं तो इसका छाया इधर बनेगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछा तो आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे ए डॉट बी, और ऑन बी बोला है तो बी को नीचे, देखिए बी के ऊपर सवार हो गया कि नहीं हो गया, एकदम आसान है। ये आपको इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लिया आपसे पूछ दिया कि एक वेक्टर है ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। चलिए, और एक दूसरा वेक्टर दे दिया बी बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। कहता है क्या चीज, हो सकता है ये दोनों वेक्टर कहीं इधर हो, एक वेक्टर कहीं इधर हो, ऐसा, ठीक। कहता है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइट जलाओगे ऊपर से आप, तो इस वेक्टर का इसके ऊपर शैडो बनेगा। कहता है उस शैडो का लेंथ कितना होगा, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लिया आपसे कोई पूछ दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कितना आएगा, तो वो आएगा, सर आपने सिखाया ए डॉट बी कर दो और ऑन ए बोला है मतलब ए के ऊपर सवार कर दो इसको, दैट्स इट। चलिए तो बताओ जरा, ए डॉट बी निकालने आपको आता है, कैसे निकलेगा, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई का 12, 8 पचे 40, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ये वाला वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर जोड़ 5k स्क्वायर, कितना है ऊपर, ऊपर में है 56 डिवाइड बाई नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 4 9 13, 13 और 25, 25 और 13, 13 की मेरा ना, ये आएगा 38, रूट कितना आ रहा है 38। ये आ गया लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, समझ में आया। अच्छा, अगर इसमें आपसे पूछा जाता प्रोजेक्शन, ऐसा पूछ लेता प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछता तो क्या करते, एकदम साधारण, वो होता इक्वल टू ए डॉट बी करते हैं और ऑन बी पूछा मतलब बी को नीचे रख दो,
देखो बी के ऊपर सवार हो गया कि नहीं हो गया, ऑन बी लग रहा है ना, कोई चीज़ बी के ऊपर रखा हुआ है, ऑन बी ऐसे, ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है ना। चलिए तो ए डॉट बी कितना आएगा, वो तो 56 ही आएगा, डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड डाल दोगे आप, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। सब में 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर। समझ आ रहा ना। अब बताओ कितना आ गया है, 16, 4 20 और 1 21, मतलब ये आ गया √21। एकदम साधारण है ना, ये आपका क्या जी आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आपके लिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 3 क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सवाल है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। कहता है क्या चीज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सीधी सी बात, अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो पक्का उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर, है ना। चलिए तो क्या आएगा बताइए ज़रा। तो हम कहेंगे पक्का यहाँ से ए डॉट बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, बिकॉज ए परपेंडिकुलर है बी के। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बताओ, तो आई कैप वाले को आई कैप के साथ गुना, तो 2 × 1 हो गया। उसके बाद जे कैप के सामने लैम्डा है, जे कैप के सामने -2 है, तो क्या आ जाएगा -2 × लैम्डा, सही है। अच्छा, प्लस के कैप के आगे 1 है, यहाँ के कैप 3 है, तो 3 × 1 हो गया, मस्ट बी इक्वल टू क्या, 0, सही। अब बताओ यहाँ से 3 और 2 कितना हो गया, 5, तो -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू कितना, 5/2। एकदम आसान सवाल। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए अगला सवाल कहता है 3 वेक्टर रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। कहता है फाइंड अ वेक्टर पी, आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, ठीक है, जो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने पर कितना आता हो, 18 आता हो। और ये भी सवाल में दे रखा है ऑल्सो गिवन ए डॉट, ए जो है ए एंड बी बोथ परपेंडिकुलर टू पी है। आपको एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करना है जो सी के साथ डॉट लगाने पर 18 आता हो और वो बी और ए के परपेंडिकुलर भी हो। आपको ऐसा एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कैसे करेंगे बताइए। तो अगर आपको एक वेक्टर पी निकालना है तो मान लेंगे लेट पी इक्वल टू कितना, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, मान लिया आपने। अब इस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर इमेजिन करना है तो पक्का इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप सोचो अगर p वेक्टर आपने परपेंडिकुलर इमेजिन किया है तो इसका मतलब x × 1, अच्छा, प्लस y × 4 प्लस क्या 2 × z, अरे देखिए ध्यान से 2z ध्यान से लिखिएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसको समीकरण नंबर 1 बोला जाए। उसी तरह से p वेक्टर को इमेजिन करना है b के परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि अगर आपने ये परपेंडिकुलर इमेजिन किया है मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, 0 आएगा। हम कह सकते हैं x × 3 मतलब 3x प्लस, यहाँ देखना y × -2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2y, फिर z × 7 प्लस 7z इक्वल टू b क्या आना चाहिए, 0। इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से c के साथ डॉट प्रोडक्ट 18 आना चाहिए। तो आप सोचो c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस y × क्या करोगे, -1 माइनस y प्लस z × 4 करोगे मतलब 4z, मस्ट कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। समीकरण में क्या हो गया, 3। अब यहाँ से 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। x, y और z निकाल सकते हो। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा x इक्वल टू कितना, 64, y इक्वल टू प्राप्त होगा -28 और z इक्वल टू प्राप्त, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -28, ये प्राप्त होगा आपको। एक बार चेक कर लेते हैं, कन्फ्यूजन है ना। x इक्वल टू प्राप्त होगा, z इक्वल टू -28, x इक्वल टू 64 और y इक्वल टू -2। आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना, इसमें पुट कर देना, इसमें पुट कर देना, ये भी yz में इक्वेशन बन जाएगा, ये भी yz में इक्वेशन बन जाएगा और x y z निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इफ a मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या कर रहा है, एक a वेक्टर है ना, जो सभी एक्सिसों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, अल्फा भी, बीटा भी और गामा भी, तीनों क्या है उसके इक्वल। अच्छा,
और आगे कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो कहता है उन सभी एंगलों को निकालो। ठीक है, कैसे बनाएंगे, एकदम घबराना नहीं है सवाल लेकर के। आपको इतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे इतना डिफिकल्ट सवाल, बस आपको ट्रेंड किया जा रहा है फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस उसके ऊपर। इतना डिफिकल्ट सवाल आपको फिजिक्स में कभी भी नहीं मिलने वाले हैं डॉट का। ठीक है, तो बस एप्लीकेशन पढ़ना होता है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना होता। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है अगर अल्फा बीटा सेम एंगल बना रहा है तो आप सोचो कि अगर ये वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल बनाए, कौन वेक्टर, ए वेक्टर, किसके साथ, तो x एक्सिस के साथ। x एक्सिस के तरफ वाला वेक्टर को क्या कहता है, आई कैप कहा जाता है ना। अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का कॉस अल्फा कैसे निकाला जाएगा, तो आप कहेंगे ए वेक्टर डॉट आई कैप वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ, यस। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलता है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई उनका मैग्नीट्यूड। पॉइंट नंबर 4 याद आया। चलिए अब बताओ जरा, ए वेक्टर आपको पता नहीं है तो ए वेक्टर आप सपोज कर लो ना, मान लो ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आपके डॉट प्रोडक्ट लेके देखो, यहाँ पे क्या रखोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है आई कैप के साथ। जे कैप तो है नहीं इसमें, तो प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है। यही करना है जी। और डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड तो सवाल में दे रखा है 3 है, और आई कैप का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है, 1 होता है। आप डॉट प्रोडक्ट लो, तो आई कैप को आई कैप से गुना करो तो क्या आएगा, आपको प्राप्त होगा ए एक्स डिवाइड बाई 3। ठीक है, उसके बाद ए वाई इंटू 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, बस इतना ही प्राप्त होगा। यहां से क्या प्राप्त हुआ, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ए एक्स डिवाइड बाई 3। आया कि नहीं आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ भी तो अल्फा ही एंगल है, सेम टू सेम एंगल है ना। तो मान लीजिए वाई के साथ भी अगर आपका एंगल अल्फा ही हो तो उस केस में कॉस अल्फा ऐसे लिखा सकता है, अगर एक्स के साथ देखा गया है तो एक्स कंपोनेंट आया, वाई के साथ तो वाई कंपोनेंट आएगा डिवाइड बाई 3। सेम प्रोसेस करोगे आप, तो कॉस अल्फा फिर से आपको कितना आ गया, इतना। ठीक, और वहां से फिर जेड के साथ भी उतना ही एंगल है, तो ये क्या आएगा, ए जेड डिवाइड बाई क्या आएगा, 3। मतलब आप कह सकते हैं यहां से कि डेफिनेटली यहां से ए एक्स बराबर कितना है, 3 कॉस अल्फा, ए वाई बराबर कितना है, 3 कॉस अल्फा, और ए जेड बराबर भी कितना है, तो 3 कॉस अल्फा। यस और नो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सवाल में कह रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है ना। तो आप बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 3 है, इसका मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट करने पर 3 आता होगा, राइट। मतलब इसका स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर करने पर कितना आता होगा, 9 आता होगा। यस और नो। अब इस सारे वैल्यू को यहां पुट कर दो तो कितना आएगा बताओ, ये 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 9 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 9 सब जगह से कॉमन लेकर कटा दो तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 1, है ना। यहाँ से कॉस अल्फा क्या आ गया, 1/√3 आया। अब यहाँ से बताओ अल्फा कितना होगा, तो अल्फा होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। और यही एंगल एक्स के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा और जेड के साथ भी होगा। ठीक है, आप जल्दी से नोट करो, फिर आपके लिए और सवाल देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने फिर से 3 सवाल हैं, है ना। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है ए एक वेक्टर है जो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, डेफिनेटली उसका 1 होगा। बी वेक्टर है, वो भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही है, और दोनों को जोड़ने पर भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। तो कहता है ए और बी के बीच का एंगल कैसे कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला जादू वाला तरीका, देखिए क्या कह रहा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, और 2 सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर को ऐड करने पर भी 1 ही आ रहा है। डेफिनेटली उसके बीच का एंगल 120 रहा होगा। आपको बता दें पिछले लेक्चर में कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का एंगल 120 है। ठीक, तो निश्चित ही वो वेक्टर आपस में क्या है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का ही होगा। 2 वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के, दोनों के बीच का एंगल बराबर है, सॉरी 120 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होता है, उतना ही होता है।
मतलब कह सकते हैं कि अगर ये 1 है और ये 1 है और रिजल्टेंट भी 1 है, तीनों बराबर है, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? रेडीमेड पॉइंट से आप बोल सकते हैं कि ये निश्चित ही 120 डिग्री होगा। ठीक, बनाएंगे कैसे देखिए ध्यान से। आपको मालूम है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है और ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 ही है। ऐसा है कि नहीं है? तो आप बताइए, हम ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सोच के देखिए तो ये क्या चीज है? ये दिखा हुआ है, अच्छा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त किया जा सकता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर, यानी इस वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर प्राप्त नहीं होगा? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्राप्त होगा। ऐसा लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए कहानी क्या है। ये तो बेचारा हो जाएगा 1, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो इसका स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। अब सुनो ध्यान से, अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाओ, तो ए डॉट ए आया प्लस ए डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, प्लस अब बी से गुना करेंगे बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी। यस और नो? ठीक है। अब बताओ, वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो पक्का ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या प्राप्त होगा? स्क्वायर प्राप्त होगा। देखिए ना, सारे पॉइंट का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर ए वेक्टर दोनों बताओ एक के हैं, तो क्या आप इसको 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं और प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के ही साथ, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या प्राप्त होगा? स्क्वायर प्राप्त होगा। ये किसके बराबर? 1। अब देखो क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड भी तो 1 ही है, प्लस ये क्या आ गया 2a इंटू बी, प्लस ये मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 है। सही। अब देखो ध्यान से कितना आ रहा है, देखना, ये 1 एक 1 से कट जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, मतलब 2ab इक्वल टू कितना आ रहा है? -1। ये -1 उधर चला जाएगा ना, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से a डॉट बी कितना आया? -1/2। सुनना ध्यान से, a डॉट बी का मतलब होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कितना आ रहा है? -1/2। अब ये तो 1 है, ये भी 1 है, ठीक, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। तो जब याद रखिएगा, कॉस थीटा जब भी -1/2 हो तो थीटा इक्वल टू हमेशा कितना होता है? 120 डिग्री। यहाँ से भी वही निकला। ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी उतना ही आ रहा है, दो सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और रिजल्टेंट निकालने पर उतना ही आ रहा है। इसका मतलब है दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। एकदम आसान है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 है और कहता है ए प्लस बी प्लस सी करने पर 0 वेक्टर आता है, तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना। ठीक है, फिर से वही काम, जैसे शुरुआत यहाँ हुआ सेम टू सेम तरीका शुरुआत यहाँ करेंगे हम, है ना। देखिए इसका यूटिलाइज करेंगे। तो आप बताओ जरा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हम क्यों लिए हैं? क्योंकि बाद में इसकी जगह पर 0 रख देंगे, समझ में आ रहा है ना, इसलिए लिए हैं। का स्क्वायर कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो अच्छा, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमको तब प्राप्त होता है जब उन वेक्टर का क्या लेते हैं? बोलिए बोलिए, क्या लेते हैं? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। बोलो बोलो, यस और नो। किसी भी वेक्टर के ए बी प्लस बी प्लस सी करने पर कोई वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर है पूरा और ये कोई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त होता है? तो वो वेक्टर डॉट वही वाला वेक्टर। बोलो हाँ कि ना? यस। अब सुनो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 वेक्टर है। तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू, मतलब 0 इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आता है। आप ए डॉट ए करोगे तो डेफिनेटली आपको ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होगा। देखिए ए से गुना करिए इसमें तो क्या आएगा? ए डॉट बी आएगा, प्लस ए से गुना करिए इसमें तो क्या आएगा? ए डॉट सी आएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए ध्यान से, अब बी से गुना करेंगे इसमें तो ये बी डॉट ए आएगा, तो क्या इसी को 2 टाइम्स लिख देंगे हम, प्लस दिस इंटू दिस करो तो क्या आएगा? बी डॉट सी आएगा। फिर अब सी से इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा? सी डॉट ए आएगा, प्लस सी से इसमें गुना करो
तो सी डॉट बी आएगा, फिर सी से गुना करो तो सी के मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब देखो ध्यान से, ये 2ab हो जाएगा, ठीक है, ये 2bc हो जाएगा और ये मिलकर 2ca हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहाँ गया, छूट गया, b इंटू बी छूट गया है, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा पर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या प्राप्त हुआ, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या, a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a। अब देखो ध्यान से क्या है, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ध्यान रखिए सब इक्वल टू क्या है, 0 है। सुनो, ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, प्लस 2 इंटू दिस मच दे रखा है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, इक्वल टू क्या है, 0 है। देखो ध्यान से क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो खुद 13 का स्क्वायर है, ठीक है, 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 2 को 13 का स्क्वायर हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 13 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू दिस मच, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, मतलब दिस मच का वैल्यू आ गया, मतलब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, वो हो जाएगा -169। आंसर सही है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है a वेक्टर बराबर 3 है, b वेक्टर बराबर 4 है, c वेक्टर बराबर 5 है, और कहता है ईच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर है टू क्या चीज, सम ऑफ अदर टू, माने एक वेक्टर दो वेक्टर के सम के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो क्या करेंगे बताइए, मतलब एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के सम के साथ लिया जा रहा है तो क्या आ रहा है, 0, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर अगर दो वेक्टर के सम के साथ परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से b डॉट लोगे a प्लस सी के साथ, वो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से c डॉट a प्लस बी लोगे तो क्या आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा। इसका मतलब यही हुआ यार, एक वेक्टर ईच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, एक वेक्टर दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उस तरह से सभी के बारे में बोला था, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सही, चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ जरा आप, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इस वाला रिलेशन का इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो। सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे प्राप्त होगा, तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा उसी वेक्टर के साथ। और जब आप ये डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप किए हो, अभी कितना प्राप्त हुआ आपको, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, इसको a b से लिखा जाना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखना ध्यान से, a डॉट b, यहाँ डॉट रहेगा, यहाँ से डॉट क्यों हट गया, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हुआ इसलिए, तो यहाँ रहेगा प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। यहाँ ये काम मत करना, a b से c मत करना, तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है, असल में a डॉट a है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हट क्यों गया, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट था इसलिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बताना जरा, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, इस पूरे का वैल्यू कितना होने वाला है, सोच के देखो, सोचो देखो, ये क्या है, ये है a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल टू 0 है ना, 0। उस तरह से ये b डॉट a प्लस b डॉट सी इक्वल टू 0 है, और इसको देखो तो c डॉट a प्लस c डॉट b इक्वल टू क्या है, 0 है। तीनों को जोड़ दो तो देखो तो ab और ab 2ab हो जाएगा, प्लस ac और ac, ये कहीं 2ac हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसी तरह से bc और bc क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आना है, 0। यानी पूरा क्या है अपने आप में, 0। इसका पूरा वैल्यू 0 होने वाला, नालायक कहीं का, ये रिलेशन के हिसाब से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो आप बताओ जरा, a स्क्वायर कितना दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा, का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो अंडर रूट इसका कर लो,
वो कितना होगा डेफिनेटली अंडर रूट, देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर ही होता है प्लस 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 2 बार है तो ये 2 इंटू 5 का स्क्वायर होगा, एक 5 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 5√2 आंसर। ठीक है, साधारण है ना, आप इसको नोट करिए, फिर आपके लिए देखते हैं कहीं और सवाल मिलता है तो और लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास सवाल दे रखा है a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और कहता है तब अगर ये दोनों बराबर हैं तो एंगल बिटवीन ए और बी निकालना है। तो देखिए इसको बनाने का एकदम आसान तरीका हम आपको बताए थे कि जब भी मैग्नीट्यूड दिखाई दे आपको हमेशा वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त होता है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से। पॉइंट नंबर 6 MPI वाला पॉइंट याद आ रहा है? आप देखें बैक टू बैक हर सवाल में हमने उसका यूज किया है, यस और नो। आज भी हम इसका यूज करेंगे, अभी भी यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त किया सकता है। हर सवाल आपका यही शुरू, जब भी ए बी वाला सवाल है आप ऐसे ही शुरू करेंगे, सेम अप्रोच रखेंगे। ठीक है, a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त किया सकता है? तो a प्लस बी वेक्टर डॉट a प्लस बी वेक्टर, सेल्फ प्रोडक्ट लिया तब ना मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ आपको। अब आप बताओ जरा, यहां से a डॉट बी करोगे कितना आएगा? तो a डॉट a तो ये a स्क्वायर हो गया, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। a मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, प्लस अब देखना ध्यान से, अब a को गुना करोगे b के साथ तो यहां आएगा a डॉट b आएगा ना। चलिए अब इसका बारी है, अब b डॉट a करोगे तो b डॉट a डॉट b तो बराबर 2 टाइम्स कर दिया जाए इसको, ठीक, प्लस अब b डॉट b करोगे तो क्या आएगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। यहां से क्या प्राप्त हुआ, यहां से a प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्राप्त हुआ इतना। उसी तरह से a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे तो सेम टू सेम आएगा a स्क्वायर और लास्ट में b स्क्वायर, और यहां पर प्लस 2ab जो क्या आ जाएगा माइनस 2ab। आप होशियार हैं, समझ सकते हैं इस चीज को, आप देख लेना करके, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ जरा, कह रहा है ये दोनों वेक्टर आपस में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब है कि इनका स्क्वायर भी तो आपस में बराबर होंगे, है ना। जब इसके स्क्वायर को बराबर करोगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर दे रखा है a माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ऐसा दिया है, गिवन है। तो डेफिनेटली आपको इसको और इसको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है। मतलब आप करोगे a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, और ये उधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा 4a डॉट b इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 है, इसका मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। a परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, b। एकदम आसान है। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट जो आप अब तक पढ़े है ना, इसका और भी कुछ एप्लीकेशन हो सकता है। ये तो क्वेश्चन बना रहे हैं, चलिए अच्छा बात है। इसका मैथमेटिक्स में और एप्लीकेशन भी तो हो सकता है डॉट प्रोडक्ट का, है ना। क्या यूज है इसका वो देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल मिलेगा वैसे वैसे आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। मान लीजिए कह रहा है एक पॉइंट है a, कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 1 1, एक पॉइंट है b, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 1, 5, ठीक, और एक दे रखा है c 0, 3, 3, 3 पॉइंट दे रखे, ठीक है। कहता है कुछ चीज, प्रूव दैट these points are vertices of right triangle। राइट एंगल ट्रायंगल का ये वर्टिसेस प्रूव करना है। ये कितना आसान चीज है। मान लीजिए कि ये रहा आपका a पॉइंट, कितना कोऑर्डिनेट 0 1 1, ये पॉइंट रहा मान लीजिए b, ठीक है, कितना कोऑर्डिनेट 3 1 5, ठीक है, और ये रहा पॉइंट सी, कितना कोऑर्डिनेट 0, 3, 3, ठीक है। चलिए यहां से क्या करिए, आपको दो पॉइंट तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो आप ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर लिख ले सकते हो, और आप चेक करना वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। अगर 90 आया तो कह देना ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर ये वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है।
चलिए, तो इसमें पहले हम निकालते हैं ए बी वेक्टर। कैसे निकलेगा ए बी वेक्टर बताइए। तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट करना होगा। तो 3 में से 0 गया 3i कैप, बहुत बढ़िया, प्लस ये कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग, ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं। फिर उसी तरह से 1 में से 1 गया तो ये 0j कैप, प्लस 5 में से 1 गया तो कितना आएगा 4k कैप, बहुत बढ़िया। चलिए आप हमको जरा सी बी वेक्टर निकाल के दिखाइए, सी बी वेक्टर कितना आएगा। तो सी बी वेक्टर आएगा उसी तरह से फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा। तो 3 में से 0 गया 3i कैप, प्लस उधर से 1 में से 1 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा -2j कैप आएगा। उसी तरह से 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा +2k कैप आएगा। बोलिए हाँ कि नहीं। अच्छा, उसी तरह से आपसे कोई पूछे सी ए वेक्टर निकाल के दिखाओ जरा आप, तो सी ए वेक्टर आप क्या निकालोगे, सी ए वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ जरा। सी ए वेक्टर निकलेगा ए में से इसको घटाना होगा, तो 0 में से 0 मतलब क्या आ गया 0i कैप, फिर 1 में से 3 जाएगा कितना जाएगा -2j कैप, और फिर 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा -2k कैप। चलिए तो अब देखना होगा चेक करके कि किसका किसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर डॉट इसमें से किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब वो साइड परपेंडिकुलर होगा निश्चित, है ना। आप जरा इन दोनों को चेक करके देखो, यहीं से हमको दिख रहा है 3 × 0 करने पर 0 आएगा, 2 × 2 करने पर +4 आएगा, और 2 × -2 करने पर -4 आएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, मतलब हम कह रहे हैं यहाँ से देखिए सी बी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर करके देखने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, देखे तो 0 3 × 0 प्लस यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ -2 × -2 प्लस यहाँ क्या प्राप्त हुआ 2 × -2। देखो तो क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये +4 होगा और ये -4 आएगा, क्या आंसर आएगा 0। तो सी बी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम कह सकते हैं सी बी मस्ट परपेंडिकुलर टू क्या सी ए। तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली ए बी सी इज क्या चीज़, राइट ट्रायंगल, यस और नो। ठीक है, तो इस तरह से आपको और भी इसमें एग्जाम्पल मिल सकते हैं ना। आप क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। आज क्लास में हम इतना ही रह देते हैं, तब तक आप देखते रहिए DRC की वीडियोस। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे, हम लोग बातें करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।